अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तहरीम रशीद है और मैं एज ए कंसल्टेंट गायनकोलॉजिस्ट मुख्तार शेख हॉस्पिटल में सर्व कर रही हूँ। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया एक आलमी वबा की लपेट में है। आज का टॉपिक हमने इसी पेश नज़र इसी चीज़ पे रखा है कि बहुत सारे जहनों में ये सवालात बार बार आ रहे हैं। जो वबा फैली है जिसको कोरोना या कोविड-19 हम कह रहे हैं, इसका प्रेगनेंसी पे क्या अफेक्ट है। अगर हमल हो और साथ उसमें कोरोना वायरस हो जाए तो इसमें क्या ख़तरात हैं या उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये टॉपिक आजकल के हालात को देखते हुए रखा है, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में हर जगह इसी टॉपिक पे ज़्यादा बात हो रही है। कोविड क्या है असल में? ये एक वायरस है, और वायरस क्या होता है? ये बहुत छोटा पार्टिकल है जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आ सकता। ये जो वायरस है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होता है, और इसके ट्रांसमिशन का रूट क्या है कि जिस इंसान के अंदर ये वायरस हो, अगर वो खांसे, छींके या उसके हाथ लगाने या कांटेक्ट से दूसरे इंसान को उसके नाक, कान या उसके आँखों के ज़रिए ये उसके जिस्म में ट्रांसमिट हो जाता है। अब कुछ लोगों के अंदर ये वायरस होता है, लेकिन सारी ज़िंदगी उनके सारे टाइम में उनको कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती। तो ऐसे लोगों के दूसरे लोगों को फैलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों में बिल्कुल मामूली सी खांसी, बुखार या ज़ुकाम, हल्के से जिस्म में दर्द, इस तरह की अलामात आती हैं जो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाती हैं। बहुत कम मरीज़ ऐसे हैं जिनमें बहुत शदीद अलामात आती हैं और उनको हॉस्पिटल में दाखिल भी होना पड़ता है। हमने ये जो आज रखा है वो बेसिकली हमने प्रेगनेंसी में अगर कोरोना वायरस की आपको हो जाता है तो उसमें हमने क्या ट्रीटमेंट देनी है या उससे पहले बचाव के लिए क्या करना है, बेसिकली हमने इसके बारे में रखा है। अगर हम हामला ख़वातीन को आम ख़वातीन से उनका मुवाजना करें तो कोरोना वायरस होने का चांस हामला ख़वातीन में उतना ही है जितना आम औरतों में है। उनमें हरगिज़ उसका ज़्यादा रिस्क नहीं है। फिर अगर हामला ख़वातीन में कोरोना वायरस हो जाता है तो उनमें भी कुछ ख़वातीन में कोई सिम्टम नहीं आता, जो मेजॉरिटी उन ख़वातीन की है जिनमें उनको पता नहीं चलता, प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं पता चलता और कोई उनमें अलामात नहीं ज़ाहिर होती। लेकिन कुछ ख़वातीन में हल्की सी खांसी, बुखार, जिस्म में दर्द, इस तरह की अलामात आती हैं। अगर आपको इस तरह की अलामात महसूस होती हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लेना है अपने घर के अंदर। उसमें आपको कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर 7 दिन आपने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट रखना है, अगर आपको 7 दिन में ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाएं तो ये इसका मतलब है कि वो टाइम पीरियड गुजर गया है। लेकिन अगर आपका बुखार तेज़ हो जाए, आपकी खांसी, जिस्म में दर्द या पेट ख़राब रहने लग जाए तो फिर आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। उसमें हो सकता है कि आपको कोरोना टेस्ट की भी ज़रूरत पड़े और आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इस सूरत में आपने अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करना है। फिर हमारे जहन में ये बात आती है कि अगर खुदा न खास्ता कोरोना प्रेगनेंसी में हो जाता है तो क्या इससे बच्चा जल्दी ज़ाया होने का चांस है। अब तक जितनी हमने स्टडीज़ देखी हैं उसमें कहीं भी कोरोना की वजह से मिसकैरेज का चांस, जल्दी बच्चा ज़ाया होने का चांस नहीं पड़ता। फिर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में आता है कि खुदा न खास्ता अगर हमल में कोरोना होता है तो क्या बच्चे को कोई नुक्स, कोई दिल की या किसी और चीज़ की तकलीफ़ तो नहीं शुरू होती। अब तक हम जितनी भी स्टडीज़ हमने देखी हैं उसमें ऐसा भी कोई रिस्क नहीं है। सिर्फ ये देखा गया है कि अगर कोरोना सीवियर किस्म का कोरोना आपको प्रेगनेंसी में हो जाता है तो बच्चे की पैदाइश थोड़ा जल्दी हो जाती है, दर्दें थोड़ा जल्दी लग जाती हैं। उसके अलावा एक और बड़ा कंसर्न है कि अगर माँ को कोरोना है तो क्या बच्चे में ट्रांसमिट होगा, जब बच्चा पैदा होगा तो क्या उसको भी कोरोना वायरस हो सकता है। देखिए इसका चांस भी बहुत कम। अब तक बरतानिया में, चाइना में और अमेरिका में जितनी हमने इनकी स्टडीज़ देखी हैं उसमें सिर्फ 5% रिपोर्ट हुआ है, यानी कि 100 में से 5। और उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्टडीज़ और ये नहीं है, तो इसमें भी चांस बहुत कम है कि बच्चे को कोरोना ट्रांसमिट होता है। एक कंप्लीट सर्वे आया है मई में इंग्लैंड से, बरतानिया में रॉयल कॉलेज ऑफ ऑप्स एंड गायनी वालों ने किया है। उसमें उन्होंने जो उनके पास कोरोना अलामात के साथ औरतें आई थीं उनके बारे में जो उन्होंने देखा है तो मेजॉरिटी जो औरतें हैं वो खुद ब खुद ठीक होकर वापस चली गई थी। सिर्फ 10 औरतों में से एक औरत ऐसी थी जिसको आईसीयू जाना पड़ा था, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से 5 ख़वातीन उन 427 औरतों में से ऐसी थीं जिनकी डेथ हो गई थी।
ये नंबर कम है लेकिन फिर भी अलार्मिंग है, क्योंकि एक जो सबसे ज़्यादा ख्याल प्रेगनेंसी में रखने वाली बात है कि वैसे भी प्रेगनेंसी में औरतों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, तो आम पॉपुलेशन की निस्बत उनको अपना ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। अगर ख़ास तौर पे उनको प्रेगनेंसी के साथ दमा है, शुगर है या दिल की कोई तकलीफ़ है, तो फिर ये रिस्क और बढ़ जाता है। इसलिए मैं जो आप लोगों ने एहतियात, जो हम सबको यहाँ पे बार बार हर बंदे को एहतियात का कह रहे हैं, उसमें ख़वातीन जो हामला हैं उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अब उनको क्या एहतियात की ज़रूरत है कि एक तो वो अगर घर से बाहर जाएँ तो ये देख लें कि सिर्फ उस वक्त जाएँ जब कोई अशद ज़रूरत है, उसके बगैर वो घर से ना निकलें। अगर घर से वो बाहर निकलती हैं तो फिर मास्क का इस्तेमाल वो लाजमन करें और सैनिटाइज़र हमेशा अपने पास रखें। मास्क पहन के और कोशिश करें कि अगर वो बाज़ार या किसी ऐसी जगह पे जा रही हैं जहाँ पे उनको हजूम लगे तो वो वहाँ से अवॉइड करें। ज़्यादा हजूम वाली जगहों पे, उन दुकानों पे जहाँ ज़्यादा रश है, कोरोना होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगहों को वो अवॉइड करें। अगर वो काम वर्किंग वुमेंस हैं और बाहर जाना है तो कोशिश करें कि अगर घर से काम पॉसिबल है तो वो घर से करें। अगर घर से काम पॉसिबल नहीं है तो फिर दोबारा सब, जैसे हम एक स्टेरिलाइजेशन, हैंड वॉशिंग, मास्क, ये बार बार कह रहे हैं, ये सब लेकर जाएं और वापस घर आकर वो अपने हाथ दोबारा धोएं, अपने कपड़े तब्दील करें ताकि वो इन चीज़ों से बेहतर तौर पे बच सकें। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार कि अगर प्रेगनेंसी टर्म इसी कोरोना के साथ बच्चा पैदा होता है तो क्या माँ उसको दूध पिला सकती है या नहीं पिला सकती। देखिए, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कोरोना वायरस ट्रांसमिट नहीं होता, वो बच्चे का, माँ का दूध बच्चे के लिए सेफ है। उसमें बच्चे को खतरा सिर्फ कांटेक्ट से है कि जब माँ उसको अपने साथ लगा के दूध पिलाती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा उसमें आपने ये एहतियात करनी है कि जब आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आपने मास्क ज़रूर पहना हुआ हो, बच्चे को कवर किया हुआ हो, और अगर पॉसिबल है कि कोई और, तो आप अपना मिल्क एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट पंप से तो बच्चे को पिला सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा बच्चे के मिल्क, माँ के मिल्क के अंदर उसका वायरस नहीं ट्रांसमिट होता। ये वो सारी एहतियात है जिसके थ्रू आपकी प्रेगनेंसी बड़ी हेल्दी जा सकती है, आपके बच्चा बिल्कुल हेल्दी पैदा हो सकता है। क्योंकि आजकल के हालात में हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि वो एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे सामने आए और वो अपने आप को भी महफूज रखे और दूसरों को भी महफूज रखें। तो इसी तरह हामला ख़वातीन को भी अपनी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है ताकि मज़ीद वो किसी मुश्किलात के सामने में ना आएँ। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी मुफीद होगी। उसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चंस करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पे, हमारी फेसबुक पे क्वेश्चंस हमें ड्रॉप कर सकते हैं, हम उसको आपको उनके जवाब आपको भेज देंगे।